मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ चल रहा है जिसके रचयिता हैं श्रीमद योगेंद्र देव, और गाथाओं का जो निरंतर जो उसमें प्रखरता आती जा रही है उसके माध्यम से अब हम लगभग समय सार का जो मूल भाव है उस तक पहुंच गए, जहां पर आत्मा के शुद्ध भावों को की चर्चा की गई है। और जितने भी मेरे विभाव भाव हैं वो मेरे नहीं हैं, इस बात पर बहुत जोर दिया गया। तो देखिए अपन उसके माध्यम बहुत बढ़िया है। मुझे पहले शुरू किया था तब मुझे नहीं मालूम था कि परमात्म प्रकाश जो है वो उस लेवल तक वहां पहुंच जाएगा। तो ये मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। 67 नंबर का हमने पढ़ा था दोहा, उस 67 से ही हम शुरू करेंगे। देखिए 67 नंबर को मैं पढ़ता हूँ। इसका जो अर्थ है इस प्रकार कर्म की शक्ति के स्वरूप को कहने की मुख्यता से 8वें स्थल में 8 दोहे कहे। इससे आगे भेदा भेद रत्नत्रय की भावना की मुख्यता से जुदे जुदे स्वतंत्र 9 सूत्र कहते हैं। निज वस्तु आत्मा ही है, देहादि पदार्थ पर ही हैं। आत्मा तो परद्रव्य नहीं होता और परद्रव्य भी कभी आत्मा नहीं होता, ऐसा निश्चय कर योगीश्वर कहते हैं। ये अपन ने कई बार पढ़ा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। भावार्थ है शुद्धात्मा तो केवल ज्ञानादि स्वभाव है, जड़ रूप नहीं है, उपाधि रूप नहीं है, शुद्धात्म स्वरूप ही है। पर जो काम क्रोधादि पर वस्तु भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म है वे पर ही हैं, अपने नहीं है। जो यह आत्मा संसार अवस्था में यद्यपि अशुद्ध निश्चय न कर काम क्रोधादि रूप हो गया है, तो भी परम भाव के ग्राहक शुद्ध निश्चय न कर अपने ज्ञानादि निज भाव को छोड़कर काम क्रोधादि रूप नहीं होता, अर्थात निज भाव रूप ही है। ये रागादि विभाव परिणाम उपाधिक हैं, पर के संबंध से हैं, निज भाव नहीं है। इसलिए आत्मा कभी इन रागादि रूप नहीं होता, ऐसा योगीश्वर कहते हैं। यहाँ उपादेय रूप मोक्ष सुख यानी अतीन्द्रिय सुख से तन्मय और काम क्रोधादिक से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है वही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है ना। बहुत सिंपल बात है। जो भाव अपन अभी तक लेके आ रहे थे वही भाव कहा है कि आत्मा अलग है और जितने भी समस्त विभाव भाव हैं वो जीव के नहीं है, क्योंकि वो जीव के स्वभाव नहीं है। और अनादि काल से वो राग देशों के साथ संबंध होने के बावजूद भी वो राग देश या और भी कोई जड़ वस्तु जीव की ना तो हुई और ना जीव उनरूप हुआ। तो मतलब हर एक द्रव्य का अपना अपना एक बाउंड्री लाइन है, वो उसी में रहता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये सब जो मुझे व्यवहार से अभी आगे और चर्चा करेंगे, व्यवहार से जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ही हैं, वो किस तरह से हैं ये भी अपन समझें। अब हम दोहा नंबर 68 पढ़ेंगे। देखो ये बहुत क्लियर हो जाएगा भाव आपको एकदम स्पष्ट, तब अपने को लगेगा ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वास्तव में ऐसा ही है। दोहा नंबर 68। नभी उपजई नभी मरई बंधु ना मोखु करे, जीव पर मथे जोइया जिन वरु एवं भणे।
नबी उपजई नबी मरई बंधु न मोखु करे जीव पर मथे जोइया जिणवरु एवं भणे। यह अर्थ है इसका। आगे शुद्ध निश्चय न कर आत्मा जन्म मरण बंध और मोक्ष को नहीं करता है। तो वही बहुत ध्यान से सुनना। आगे शुद्ध निश्चय न कर आत्मा जन्म मरण बंध और मोक्ष को नहीं करता है, जैसा है वैसा ही है। यानी ये शुद्ध निश्चय न है ना, जो मेरे आत्मा के स्वभाव को बताता है, मेरे जो ध्रुव स्वरूप को बताता है, वो ऐसा शुद्ध निश्चय रूपी आत्मा जन्म मरण बंध और मोक्ष को नहीं करता है। जैसा है वैसा ही है, ऐसा निरूपण करते हैं। हे योगीश्वर, निश्चय न कर विचारा जावे तो यह जीव ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है और ना बंध मोक्ष को करता है। अर्थात शुद्ध निश्चय नय से बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। भावार्थ है, यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूति के अभाव के होने पर, है ना, अभी पूरे जीवन काल जब तक मैं संसारी रहूंगा, क्यों हूं संसारी? क्योंकि मुझे ये शुद्धात्मा का जो मुझे अनुभूति है वो नहीं हो रही है ना। लिखा है, यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूति के अभाव होने पर शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कर ना बंध का करता है और ना मोक्ष का करता है। देखो ये विशेष शब्द जो आए हैं इनको मैं समझाता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो झूठ है, सब मिथ्या है, ऐसा नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूति के अभाव होने पर, संसारी जीवों को शुद्धात्मानुभूति नहीं है ना, तो इसके अभाव होने के कारण बड़े बड़े जो है वो संकट खड़े हो जाते हैं। क्या संकट खड़ा हुआ? शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके, अगर ये नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है, शुद्धात्मानुभूति नहीं है, तो अब मेरे पास में दो तरह के भाव बचे। कौन से बचे? शुभ और अशुभ। वो भाव बनने की वजह से मेरा क्या होता है, शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके उनमें ही मेरा मन लग जाता है। जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म को बंद करता है। यानी शुद्ध भाव के ना होने पर जो मेरे पास शुभ और अशुभ जो भाव बचे, उनके माध्यम से मैं जो कुछ भी चिंतन करता हूँ, जो कुछ भी कर्म करता हूँ, वो मुझे जीवन मरण शुभ अशुभ आदि कर्म के बंध को करता है। जो आठ तरह के मुख्य रूप से जो कर्म है, 148 प्रकृतियां वाले जो कर्म है, वो सब मेरे भावों के द्वारा ही होते हैं। और मेरे भाव खोटे क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे उनका एक तोड़ है। वो तब नहीं होते जब शुद्धात्मानुभूति होती है, वो अभी मेरे पास है नहीं ना। सीधी सीधी बात है। जैसे जिन जीवों के पास में वो नागदमनी नाम की एक मणि होती है या जड़ी बूटी होती है, वो उनके पास रहती है, तब तक वो सर्प उनका कुछ नहीं कर पाते। आपने देखा वो जो नेवले होते हैं ना, नेवले, उनको एक जड़ी बूटी का ज्ञान होता है। वो बीच बीच में अगर सर्प से लड़ाई हो जाती है तो वो उसकी जहर से बचने के लिए बीच में थोड़ी देर के लिए जाता है और वो नागदमनी जो है जड़ी बूटी को सूंघ के आ जाता है। उससे उसके ऊपर विष नहीं चढ़ता और वो लगा रहता। उसी तरह से ये जो जड़ी बूटी है, यानी शुद्धात्मानुभूति नाम की जो जड़ी बूटी है, वो संसारी जीवों के पास होती नहीं। इसलिए वो जो विभाव रूपी जो भाव हैं, जिनसे नए नए शरीरों का बंध होता है, मरण होता है और दूसरे जो हैं बाधाएं संसार में आती रहती हैं, वो सारी जो है वो बंद होते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास में वो अभी नागदमनी मणि है नहीं। शुद्धात्मानुभूति वाला वो मेरे पास है नहीं। वो आठवें गुण स्थान से उसका भरपूर जो है उसका सहयोग मिलता है। तब तक मुझे ये सब जीवन मरण शुभ अशुभ ये कर्म बंध में किए रहता हूँ, होते रहते हैं मुझसे। और
शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणित होकर मोक्ष को करता है। अभी इसमें भी तोड़ है। ये कह रहे हैं कि जब मेरे को शुद्धात्मानुभूति प्रकट होती है तो शुद्धोपयोग होता है और मैं मोक्ष को प्राप्त होता हूं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कर ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है। बोले ये सब होता है, ये तो एक तरफ है, लेकिन वो जो शुद्धात्मानुभूति के बल पर प्रकट होने वाला, शुद्धात्मानुभूति तो प्रकट होगी तो मतलब एक उसकी भी एक पर्याय है ना, ये कब प्रकट होगी, लेकिन आज ही से, अभी से जो मेरे अंदर में शक्ति रूप से विद्यमान है, क्या विद्यमान है, शुद्ध पारिणामिक परम भाव है ना, जो कि मेरे अंदर विद्यमान है, वो शुद्धात्मानुभूति का जो परम स्वभाव है, यानी मेरा शक्ति रूप से मेरे अंदर जो शुद्ध भाव है, वो ना तो बंध का करता है और ना मोक्ष का करता है। अपन ने दो बातें करी। एक बात तो ये कही कि क्रम क्रम से कुछ घटनाएं घटित होती, संसारी जीवों को जब तक शुद्धात्मानुभूति प्राप्त नहीं होती तब तक उनके शुभ और अशुभ दो तरह के भाव चलते रहते हैं, जिनके फलस्वरूप ये पुण्य पाप रूपी सामग्री उनको मिलती रहती है, कर्मादि के बंद होते रहते हैं। और जब उसको शुद्धात्मानुभूति प्राप्त होती है तो वो शुद्धोपयोग में परिणित हो जाता है, वो शुभ और अशुभ नहीं रहे, उस शुद्धोपयोग के में परिणित होने से वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अपन वही लगाए ना, 8वें गुण स्थान से ऑनवर्ड जब श्रेणी आरोहण करते हैं तो शुद्धात्मानुभूति ही होती है, उसके फलस्वरूप वो शुद्धोपयोग बढ़ता चला जाता है और एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो अपने सिंपल प्रक्रिया समझी, लेकिन यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा शुद्ध पारिणामिक भाव है, जिसे मैं जीव को सिद्ध समान शुद्ध कहता हूं, ऐसा मैं जो आत्मा हूं शक्ति रूप से, वास्तव में वो स्वरूप में कुछ उठापटक नहीं होती, वो तो सदा काल ही शुद्ध रहता है ना। सारी कवायद जो है किस बात की, जैसे जैसे मैं बार बार वो एक मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ ना होली के रंगों का, तो वो ऊपर ऊपर से अशुद्ध हो जाता है और मैं उसको ऊपर ऊपर से छुड़ा देता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि वो रंगों के पीछे वो शरीर तो वैसा ही था, उसका क्या बिगड़ा था, ऊपर से लगा था, ऊपर से निकाल दिया। तो वो मेरा जो शुद्ध स्वरूप था, भले ही शरीर की अपन बात करें, वो तो मेरा पहले भी खेलने जा रहा था होली तब भी वैसा ही था, और जब खेल के आया तब भी उसका अंदर से कुछ बिगड़ा नहीं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि मेरा तो जो अंदर की जो शक्ति रूप परमात्मा है, जो सिद्ध अवस्था है, जो परम पारिणामिक भाव है, उसका तो कभी भी किसी भी पर्याय में मलिनता आई नहीं। जो शुद्ध है उसको कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, यानी शक्ति की अपेक्षा से। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो शक्ति का पुंज जो मेरे अंदर विद्यमान है, जो परम शुद्ध अवस्था मेरी है, वास्तव में उसकी अगर एंगल से मैं देखूं तो मैं कभी बंध को प्राप्त हुआ नहीं, मैंने कभी मोक्ष प्राप्त किया ही नहीं, मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। वो कैसे नहीं है मैं भी और आपको बताऊं। तो एक स्टेज तो हम समझ गए कि जब तक मैं रागी द्वेषी हूं, संसारी दशा में हूं, शुभ अशुभ भाव से ग्रस्त हूं, उस समय ये मान लेना कि मेरे पास में वो शुद्धानुभूति या शुद्ध अवस्था नहीं है, इसलिए मैं यहाँ फंसा हुआ। और जैसे ही वो शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, यानी पर्याय में, दो बात है ना, पर्याय में जब वो शुद्ध भावों की परिणति शुरू हो जाती है, तब मैं कहता हूं अब मैं मोक्ष की ओर जा रहा हूं। लेकिन वास्तव में मोक्ष जाना जो है वो मेरा उपादान शक्ति के कारण होता है, जो मेरे अंदर पड़ी हुई है ना। देखो मैं 2-3 बार समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय न कर मोक्ष का भी करता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध न कर मोक्ष है ही नहीं, है ना। शिष्य ने बोला कि आप ऐसी बात कर रहे हो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नए स्वरूप शुद्ध निश्चय न कर। शुद्ध द्रव्यार्थिक नए स्वरूप का अर्थ क्या है कि जो मेरे अंदर में जो शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा वही स्वयं ही शुद्ध निश्चय नए में परिणित होकर के मोक्ष को नहीं करती,
तो फिर तो ऐसा समझना चाहिए कि जो मेरा शुद्ध नय नय कर मोक्ष ही नहीं है। जब मोक्ष नहीं है तब मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है। वो शिष्य ने क्या बात करी कि आपने तो हमारी पूरी हवा ही निकाल दी। आप बोल रहे हो कि वो शुद्ध निश्चय नय वाला जो आत्मा आपके अंदर विद्यमान है, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया। अर्थात उस शुद्ध अवस्था में वो ध्रुव रूप से जो शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, उसने उस कार्य में कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया। वो सदा काल से ही है शुद्ध अवस्था में। आप जब नरकों में गए तब भी थी, निगोदों में गए तब भी थी, मनुष्य में बने हुए तब भी हो, घोर संसारी जो शुभ शुभ भाव कर रहे हो तब भी है। वो कभी मलिन हुई नहीं थी, वो सदा काल शुद्ध ही है। तो बोले, उस शिष्य ने पूछा कि जब वो शुद्ध ही है तो ये समझो उठा पटक जो कर रहे हैं, जो हम उस मोक्ष की बात करते हैं, बंध से जो है अलग होने की बात करते हैं, ये सब क्या है, वो कौन करता? तो उसका जवाब चल रहा है। तो उन्होंने बोला जब वो तब मोक्ष नहीं है तब मोक्ष के लिए यत्न करना ही वृथा है। उसका उत्तर कहते हैं कि मोक्ष तो है, मोक्ष है वो कैसे है, वह बंध पूर्वक है, और बंध है वह शुद्ध निश्चय नय कर होता ही नहीं। इस कारण बंध के, देखो बहुत सुंदर बात है, इस कारण बंध के अभाव रूप मोक्ष है, वह भी शुद्ध निश्चय नय कर नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि जो बंध होता है, बंध के अभाव रूप ही तो मोक्ष है ना। अगर किसी को बंध हुआ है और बंध से उसको छोड़ दिया जाए तो छुटकारा होगा, मुक्त हो गया। लेकिन अगर वो बंद हुआ ही नहीं है तो मोक्ष किसका? उसको उन्होंने कैसे समझाया, यदि शुद्ध निश्चय नय से बंद होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव होता ही नहीं। वो ये कहना चाहते हैं कि अशुद्ध निश्चय नय से ये सारी कहानियां चल रही हैं, शुद्ध निश्चय नय से तो कभी बंद होता ही नहीं, जीव कभी बनता ही नहीं। तो यदि शुद्ध निश्चय नय से बंद होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव ना होता, क्योंकि वो शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध स्वरूप आत्मा तो मैं हमेशा हूं। तो जब मैं बंधा तब भी मैं शुद्ध निश्चय नय वाला था, जब मेरी मुक्ति हुई तब भी मेरा शुद्ध निश्चय नय था। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर मैं शुद्ध निश्चय नय का सहारा हमेशा ही मेरे पास बंधा हुआ था तो बंद होता ही नहीं। बंद उससे अगर होता तो मेरा स्वाभाविक भाव है, स्वाभाविक भाव होने से तो बंद फिर हमेशा ही बना रहता। यदि शुद्ध निश्चय नय से बंद होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव नहीं होता। इसके बारे में दृष्टांत कहते हैं, कोई एक पुरुष सांकल से बंध रहा है और कोई एक पुरुष बंध रहित है। उनमें से जो पहले बंधा था उसको तो मुक्त हुआ ऐसा कहना ठीक मालूम पड़ता है, और दूसरा जो बंधा ही नहीं उसको यदि आप छूट गए ऐसा कहा जाए तो वह क्रोध करेगा कि मैं कब बंधा था, सो यह मुझे छूटा हुआ कहता है। देखो हमारे यहाँ एक रावत भाटा में एक पार्टी हुई, वो पार्टी में हमारे बॉस ने, अब वहां तो सब पीने वाले भी होते हैं, सब तरह ड्रिंक व्रिंक करने वाले भी होते हैं, तो वो बॉस मुझे अच्छे से जानते था कि ये तो भैया पक्के जैनी है, मांस मदिरा सबसे दूर है। तो उन्होंने एक मजाक किया, उन्होंने मुझसे कहा कि जन साहब आप भी लीजिए ना। क्या लीजिए? दारू। तो मुझे ताज्जुब हुआ और मैं समझ भी रहा था कि उनका ये व्यंग है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने क्या बोला, और मेरी वाइफ भी साथ में थी, उन्होंने बोला अरे छोड़ दी क्या आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ दिया, मुझे मालूम नहीं था। अभी इसका क्या असर पड़ेगा, सारे लोगों के पीते तो थे, अब छोड़ दिया होगा, है ना, यही वो कहना चाहते थे। तो जो जिसका चल रहा था उसको तो कह सकते हो कि आपने छोड़ दिया क्या, जो कभी जिसने छुआ ही नहीं है उसको आप कैसे कहोगे कि छोड़ दी क्या? तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो अगर बंधा हुआ था उसी को तो मुक्त कहेंगे, क्यों साहब कब छूटे, जेल से कब आ गए? जो जेल गए ही नहीं, जो कभी बंधन में ही बंधा ही नहीं, उसको अपन कैसे कह सकते हैं कि कब छूटे? इसलिए उन्होंने कहा उनमें जो पहले बंधा था उसको तो मुक्त ऐसा कहना ठीक मालूम पड़ता है, और दूसरा जो बंधा ही नहीं उसको यदि आप छूट गए ऐसा कहा जाए तो वह क्रोध करे कि मैं कब बंधा था,
सो यह मुझे छूटा कहता है। बंधा होवे वह छूटे, इसलिए बंधे को तो मोक्ष कहना ठीक है। मोक्ष किसका हुआ? मुक्त कौन हुआ? जो बंधा हुआ था। बात समझना। जिस पर्याय में, जिस अपेक्षा से मैं बंधन युक्त था, उस अपेक्षा से, उस बंधन से मुक्त होने को मुक्त कहा जाता है ना। वो अपेक्षा समझना। इसलिए बंध को तो मोक्ष कहना ठीक नहीं, और बंधा ही ना हो उसे छूटे कैसे कह सकते हैं। उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय न कर बंधा हुआ है ही नहीं, इस कारण मुक्त कहना भी ठीक नहीं है। मैं भी आपको और समझाऊंगा इसको। बंध भी व्यवहार न कर है और मुक्ति भी व्यवहार न कर है। शुद्ध निश्चय न कर ना बंध है ना मोक्ष है, और अशुद्ध निश्चय अशुद्ध न कर बंध है, इसलिए बंध के नाश का यत्न भी अवश्य करना चाहिए। यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है, अन्य सब हे हैं। देखो, एक टीवी का एक बॉक्स है अच्छा खासा, ऊपर से वो गत्ते का या लकड़ी का जो है, उसको बॉक्स के अंदर में आपका टीवी रखा हुआ, और वो किसी ने क्या किया, उसको घसीटना शुरू किया, और ऊपर से लकड़ी का वो है, पैकिंग है, उसको घसीटना शुरू किया। तो आप बहुत नाराज हो गए कि आप मेरा टीवी खराब कर दोगे क्या, सारा टीवी के ऊपर देखो कितना स्क्रैच आ गए। तो बोला कि अरे साहब, टीवी के ऊपर थोड़ी आया, तो बॉक्स के ऊपर आया। अरे बॉक्स तो टीवी का ही है ना, मेरा सब तुमने खराब कर दिया। वो करके मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा हूँ उसके ऊपर, और वो बार बार कह रहा है साहब आपका टीवी को कुछ नहीं होगा। अरे कुछ कैसे नहीं हुआ, इतनी देर से तो तुमने उसके ऊपर में बांध भी रखा है उसको, और खींच अलग रहे उसको रस्सी सहित। वो क्यों खींच उसको बांध रखा है? तो साहब आपके टीवी को नहीं बांधा है हमने। तो फिर किसको बांधा है? वो सब वो तो ऊपर का जो कैबिनेट है उसको बांधा है, खुल को बांधा है। झूठ बोलते तुम, उसके अंदर ही तो टीवी है ना। टीवी बांध रहे और बोल रहे हमने टीवी नहीं बांधा। इसी तरह से उसके अंदर का जो टीवी वो इंटैक्ट है, वास्तव में उसको कुछ नहीं हुआ। वो लकड़ी को मैं खींच रहा हूँ, बांध रहा हूँ, तरह तरह के उसमें रंग लगा दिए, मैं पेंट से नाम भी लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया, और वो सामने खड़ा व्यक्ति बहुत नाराज हो रहा है, तुमने मेरी दुर्दशा कर दी मेरी टीवी। तो एक अपेक्षा से वो टीवी है भी, बंधा भी है, उसके ऊपर बांध भी रखा है, और एक अपेक्षा से वो अंदर का जो टीवी है, जो एक्चुअल टीवी है, वो तो कहाँ बंधा है, वो स्वतंत्र ही है ना, उसके ऊपर कोई दाग है, ना धब्बा है, ना किसी तरह का राग है, ना द्वेष है, वो उनसे मुक्त है। लेकिन व्यवहार से तो कहने में ही आएगा साहब, उनके टीवी को तो आपने कुछ नहीं किया, मेरे टीवी को इतनी देर से घसीट रहे हो। बोले साहब ना तो उनका टीवी को हमने घसीटा, ना आपके टीवी को घसीटा। बोले सामने कर रहे हो और बोल झूठ और बोल रहे हो। बोले साहब ये ऊपर का कैबिनेट है, अंदर का माल इसमें इंटैक्ट है। ऐसे ही मैं शुद्ध निश्चय न से जैसा शुद्ध स्वरूपी हूं, वैसा तो हमेशा ही था, उसका कभी कुछ बिगड़ा नहीं, उसकी बात ही नहीं है। अंदर वाले की जो कुछ खराबी हो रही थी, ऊपर वाले की हो रही थी। वो लकड़ी का बंधन, लकड़ी का जो कैबिनेट था, वो अवश्य ही खराब हुआ, वो अवश्य ही काला पीला हुआ, वो अवश्य ही बंधा हुआ था रस्सी से, इसको भी मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो उस व्यवहार ने से वो बंधा हुआ था। अभी मैं उसको खोल भी सकता हूँ, खोल करके साक्षात्कार कर सकता हूँ उस असली टीवी के। उसी तरह से शुद्ध निश्चय न से वो जो मैं हूं, उसका कुछ बाल बांका हुआ नहीं। अभी जो कुछ करना है, अब मान लो उस लकड़ी के कैबिनेट को मुझे साफ सुथरा करना है, कि साहब मेरी फैमिली पूछे का पुराना उठा लाए क्या, तो उनके सामने ले जाने से पहले मैं उसको अच्छे से धो देता हूँ, साफ सुथरा कर देता हूँ, नया जैसा लगने लगे। ये सब मैं कार्रवाई कर रहा हूँ किसके ऊपर? मैं उस कैबिनेट के ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर। तो वो उसके उसके करने में मैं करूं या ना करूं, अंदर का टीवी तो हर हाल में सुरक्षित ही था। लेकिन फिर भी मैंने, मेरा मन नहीं माना, तो ऊपर ऊपर का वो सबको मैंने साफ किया। और साफ करके, साफ किसको किया? जो गंदा था, जो गंदा था उसको ही साफ किया ना। ऐसे ही मैं राग द्वेष में बंधा हुआ था, उस अवस्था से छूटने के लिए मैंने कुछ उपाय किए। तो वो जो उपाय थे, बोले अब मेरा टीवी बिल्कुल साफ हो गया, एकदम नया जैसा दिखने लगा। तो वो कौन सी टीवी की बात कर रहा हूं मैं उस पर्याय की बात कर रहा हूं, जिसमें मेरा मूल टीवी उस कैबिनेट के अंदर रखा हुआ था, और ऊपर का जो कवर था वो
काला लाल पीला हो रहा था। उस पर्याय की बात कर रहा हूं। उस पर्याय में रहने वाली सब अशुद्धियों को मुझे हटाना भी है। भले ही मैं जानता हूं कि अंदर कुछ खराब नहीं हुआ, लेकिन किसी अपेक्षा से मुझे उसे साफ करना है, वो मैं करता रहता हूं। इस पूरे प्रोसेस में मेरा वो शुद्ध स्वभाव रूपी जो आत्मा है उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं, उसने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया उस कार्य में। व्यवहार ने से जो खराब हुआ था व्यवहार ने से साफ कर दिया गया। इतनी बात वो कह रहे। तो उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय लेकर बंधा हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठीक नहीं है। जब ऊपर से साफ कर दिया, बोला अब साहब मेरा टीवी बिल्कुल सही हो गया, ऊपर उसके बंधन भी हट गए और सब काला पीला सब वो समाप्त हो गया। तो किसी ने कहा मूर्ख, ये तुम्हारा जो उपक्रम था, जो तुमने उपाय किए, ये सब तो ऊपर ऊपर के ही थे ना, अंदर में तो क्या हुआ था, उसका कुछ बिगड़ा था क्या? या आपके ये उपाय थे वो अंदर तक पहुंचे क्या, या अंदर तक पहुंचाने की जरूरत थी क्या? नहीं। तो इस पर्याय विशेष में जब मैं रागादि कर युक्त हुआ तो कहने में ये आता है कि मुझे इन रागादि से मुक्त होना है, और मुक्त होने के लिए वो जो कुछ भी मैं उपाय करता हूं व्यवहार न्याय पूर्वक करता हूं। वरना तो जैसे वो रंग रोगन आदि जो कैबिनेट पर लगे थे वो टीवी के पर्याय नहीं थे, टीवी का पार्ट नहीं थे, उसी तरह से ये जो रागादि वगैरह लगे थे व्यवहार ने से आत्मा के कहे जाते हैं, पर आत्मा से लगे हुए किंचित नहीं। समझदार में इसी बात को बहुत विस्तार से बताया। ये क्यों समझाया जा रहा है? ये इसलिए समझाया जा रहा है कि ये पर्याय जनित जो है अशुद्धियां हैं, अगर स्वभाव जनित होती तो वो कभी दूर होती नहीं। तो हमें आश्वस्त करने के लिए कि मैंने अपने अज्ञान के कारण शुभ अशुभ भावों के परिपेक्ष में इस तरह के जो रागादि रूप जो मैंने विवाह किए हैं, कर्म आदि बांधे हैं, वो शुद्ध आत्मान की अनुभूति के परिपेक्ष में उनके आने पर उसके द्वारा ही, मतलब ऐसा नहीं कि वो अंदर वाले टीवी का जो है कोई रोल नहीं है। अंदर वाले टीवी का रोल ये है कि मैं उसकी वैल्यू कर ही इसलिए रहा था कि अंदर वाला टीवी उसमें मौजूद था, वरना तो उस लकड़ी के खोल को आप कहीं भी ले जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। उसकी जो वैल्यू इसीलिए थी। उसी तरह से ऊपर ऊपर का जो खोल में जो मेरे चढ़ गए थे, अब मेरे को उनसे मुक्त होना है और मुझे उससे मैच करना है। किससे मैच करना है? ऊपर का सारा खोल समाप्त होकर के वो अंदर का जो टीवी है वो दिखने लगे। असली तो दर्शन उसके करना है। इस पैकिंग को सब खोल करके हटा करके राग द्वेष रूपी जो कुछ भी बंधन थे उनको समाप्त करके असली टीवी के दीदार करता हूं। तो उन्होंने क्या बताया? निश्चिंत रहना, उपादान रूप से तुम तो हमेशा ही वो शुद्ध आत्मा हो, और बाहर में जो कुछ भी राग द्वेष आदि कर जनित है, क्योंकि तब तक मेरे भाव खोटे होते रहते ना, कोई मुझे कितना ही समझाएगा, आपका थोड़ी कुछ बिगड़ा है, ये तो अंदर का टीवी तो इंटैक्ट है, तब भी मैं ऊपर ऊपर से दुखी रहूंगा। उसी तरह संसार अवस्था में जो संसारी वस्तुओं का, संबंधों का जो संयोग वियोग मिलता रहता है, उसके कारण मैं दुखी तो रहता हूँ। कितना ही आचार्य मुझे समझाए कि भैया तेरा कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन मैं मानता नहीं, क्योंकि व्यवहार नहीं कर, मेरी बुद्धि भी ऐसी ही है। ऊपर ऊपर से होने वाले विभाव परिणामों को मैं अपना ही मान करके और बहुत दुखी होता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा भैया बिल्कुल घबराना नहीं, तुम्हारा जो शुद्ध स्वभाव है वो इंटैक्ट है, हर हाल में इंटैक्ट है, उसका कुछ बिगड़ा नहीं। और रहा सवाल एक, तुम्हें सेटिस्फाई होना है कि रागादि जो तुम्हारे लग गए हैं इनको निकालना है, अवश्य निकाल दो। विभाव परिणाम है, ये तुम्हारे स्वभाव थे ही नहीं। तो बोले कि फिर उसको कैसे निकालेंगे साहब, जो असली माल में जो अशुद्धि है, असली माल में तो थी नहीं, ऊपर ऊपर की अशुद्धि कैसे निकालें? तो उन्होंने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं, अंदर के माल के बारे में चिंतन करो कि इस बॉक्स में रखा हुआ टीवी सुरक्षित है, वो कैसा दिखता होगा। लोगों ने कहा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे औरों के कैबिनेट में रखे हुए हैं, जिन्हें किसी ने घसीटा नहीं, जो एक जगह रखे हुए हैं, ऐसा ही तुम्हारा माल। मैं संतुष्ट हो गया। क्यों? मैंने चिंतन में क्या लाया? उस शुद्ध स्वभाव को जो मैं कहीं देख के आया था शोरूम में कि टीवी कैसा होता है, उसका मैंने चिंतन किया, ओ इस बॉक्स के अंदर में रखा हुआ मेरा टीवी भी उसी तरह का है जो मैंने कहीं देखा था। ऐसे ही वो चिंतन, शुद्ध स्वरूप का चिंतन होने मात्र से
मेरी सारी आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं। ऊपर में लगा हुआ जो राग देश का ऊपर ऊपर का जो पेंट है वो हट जाएगा, ऐसा विश्वास के साथ, और बिना किसी घबराहट के मैं उस दिशा में आगे बढ़ने लगता हूं। मैंने कोशिश की अभी, फिर भी और भी आगे आएगा ये। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय न कर बंधा हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठीक नहीं है। मेरा जो शुद्ध स्वभाव है वो कहाँ बंधा है, वर्तमान पर्याय बंधी हुई है। बंध भी व्यवहार न कर है और मुक्ति भी व्यवहार न कर है। शुद्ध निश्चय न कर ना बंध है ना मोक्ष है, और अशुद्ध न कर बंध है, इसलिए बंध के नाश का यत्न भी अवश्य करना चाहिए। मैंने आपको वो ऊंटों की कथा सुनाई थी ना, कि राजस्थान में वो ऊंट होते हैं, उनके सामने वो एक आदमी बांधने की एक्टिंग करता है, उसकी गर्दन के आसपास ऐसा हाथ घुमाता है कि ऐसे रस्सी बांधी हो, और उसको एक खूंटे की तरफ ऐसा इशारा कर देता है। रात भर बैठे रहते हैं ऊंट। क्यों बैठे रहते हैं, कि उनको ये विश्वास है कि मैं बंधा हुआ हूं। तो अब उनका भ्रम कैसे तोड़ा जाए। सवेरे उनसे कहा, भाई उठ जाओ ऊंट जी, बंधन मुक्त होगा, नहीं उठेगा वो। जब तक कि आप फिर से वैसी एक्टिंग दोबारा उल्टी दिशा में करके ना दिखाओ, तब तक उसे विश्वास नहीं होगा कि मैं बंधन से मुक्त हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो व्यवहार से जो बंधन मेरे लगे हुए हैं, मेरे कॉन्फिडेंस में भी तो ये बात आनी चाहिए कि मैं अब बंधन से मुक्त हो चुका हूं। अर्थात राग द्वेष आदि जब मुझे दिखाई ना दें, जो मुनिराज जब श्रेणी आरोहण करते हैं तो वो टटोल के देखते हैं क्या कि इतने सारे जो है 8 कर्मों की जो प्रकृतियां थी वो देखो कहाँ कहाँ लगी हुई तो नहीं रह गई। कहीं टटोलने की जरूरत नहीं, कहीं सोचने की जरूरत नहीं, वो तो उस बाधाओं को चिंतन में ही नहीं लाते हैं। वो राग द्वेष का चिंतन थोड़ी करते हैं कि कितना कितना राग था मेरा, कितना बाकी रह गया, इसकी चिंतन नहीं करते। वो तो उस परम शुद्ध अवस्था की ओर टकटकी लगाए कंसंट्रेट करके संपूर्ण उपयोग के साथ वहां ध्यानस्थ होते हैं, और ये राग आदि के बंधन चूर चूर हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया, तो इन राग आदि की तरफ ध्यान मत दो, ये तो एक तुम्हारे जो है वो भूलों के कारण, भूल के कारण आसपास आ गए थे। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक लेकर जाते ही अंधकार के परमाणु विलीनता को प्राप्त हो जाते हैं। उनको कहना नहीं पड़ता अंधकार जी आप जाइए, प्रकाश की किरणों के आते ही अंधकार विलीन हो जाता है, विनिश हो जाता है। उसी प्रकार से वो साधु पुरुष, वो अपने अंदर में स्थित उस परम ज्योतिराज, परम शुद्ध आत्मा का चिंतन करते ही और उसकी आत्मानुभूति की प्राप्त होते ही बाहर का सारा राग द्वेष मैल कालिमा धुल जाती है। ना उसको चेक करने की जरूरत है कि देखो साहब आपका नेगेटिव आया क्या, कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं। अगर शुद्ध आत्मानुभूति हो रही है तो इस बात का प्रमाण है कि वो सब पिघल चुके हैं। सीधा सीधा इंडिकेशन है। तो इस गाथा से अपने को क्या पता लगा, 2 बातें पता लगी। मैं ना कभी बंधा था, ना कभी बंधूंगा, मैं सदा ही स्वतंत्र हूं शुद्ध निश्चय से, और हमेशा ही शुद्ध रहने वाला हूं। जब तक मेरा जो बाह्य रूप में जो कुछ भी पर्याय रूप से जो कुछ भी ऊपरी ऊपरी राग देश आदि जो मैल चढ़ा हुआ है, जब तक इससे मुक्त नहीं हो जाता, तब तक साइकोलॉजिकली भी मैं सोचता हूं कि मैं बंधन वाला हूं अपनी 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 वर्तमान भूमिका में। मुनियों की भूमिका में तो वो ऐसा चिंतन भी नहीं करते कि मैं बंधा हुआ हूं। उन्हें वो शुद्ध स्वरूप, जैसे मैंने आप बताया, उसकी कैबिनेट में रखा हुआ वो टीवी दिखाई देता है कि जैसा मैं देख के आया था वैसा ही तो इसके अंदर है, इसका क्या बिगड़ा। लेकिन वो चिंतन किसको होता है, जिसने उस शुद्ध स्वरूप का जो है कभी ना कहीं किसी ना किसी रूप में लक्ष्य लिया है, वही वैसा चिंतन कर सकता है। तो इसलिए यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपाधि है, अन्य सब हे है। आपसे बोला जाए कि भाई साहब चिंतन करो, आप ध्यान करो, तो किसका करें साहब, तो साहब ये तो पता नहीं।
अरे आप बता दो सही, किसका करना चिंतन? ये पता ही नहीं है तो मैं क्या काय का चिंतन करूंगा? आपको भी पता होना चाहिए और आप मुझे भी बताइए, हर तरह से बताइए कि मेरे लिए चिंतन करने योग्य क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये जो निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुष हैं, निर्विकल्प समाधि में लीन कौन होगा? ये तो एक विशेषण से बताया, लेकिन लीनता होगी ही उसी की जिसने आत्मस्वरूप को जाना है, वरना किसमें लीन हो जाओगे? तो वो खाली ये कह रहे हैं कि जो लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको वो आत्मा अवश्य दिखाई दे रहा है। लीनता का अर्थ यही है। आप उनसे पूछो कि साहब ये किसमें लीन हो रहे हैं? संसारी, नेचुरली संसारी अवस्थाओं में, संसारी रूपों में, राग में तो लीन हो नहीं रहे। अगर होते तो वो वीतरागी निर्विकल्प समाधि अवस्था नहीं कहलाती। अगर मैंने ये मान लिया है कि ये सारे शूरवीर उस वीतरागी निर्विकल्प समाधि रूपी भाव में विद्यमान है, तो 100% वो अपनी शुद्धात्मा में ही लीन है। तो अभी हमको बिल्कुल नक्की हो गया कि मुझे संसार की किसी भी चीज का, किसी भी, इवन किसी भी परमात्मा का चिंतन नहीं करना। किसमें चिंतन करना है? क्योंकि मैं जीव स्वयं ही हूं, मैं ही वो शुद्ध द्रव्य हूं, मुझे ही सुखी होना है, इसलिए स्व में लीन होना यही सर्वथा अभीष्ट है। तो ये इस तरह से हमने 68 नंबर का ये पढ़ा। आगे आपको इसी तरह की चीज आएंगी तो आपको ये हमारी भूमिका बन गई है। मैं आपको एक सेकंड देखता हूँ ये कितना बड़ा है। हाँ, ये थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ फिर अपन डिस्कस करते हैं। 68 नंबर हमने पढ़ा। 69 नंबर। अत्तिणा उभौ जर्मरणु रोय विलिंग विमन्न निमिम अपुव्याणि तुह जीव एक विषण। ये हमारा 69 नंबर का था ना। आगे निश्चय न कर जीव के जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण और संज्ञा नहीं है, आत्मा इन सब विकारों से रहित है, ऐसा कहते हैं। हे जीव आत्मा राम, जीव के जन्म नहीं है, जरा यानी बुढ़ापा नहीं है, मरण आदि नहीं है, मरण रोग नहीं है, मरण रोग उत्तर। ओके, मरण आदि नहीं है, वर्ण आहार आदि एक भी संज्ञा व नाम नहीं है, ऐसा तू निश्चय न कर जान। भावार्थ है, वीतरागी निर्विकल्प समाधि से विपरीत जो क्रोध मान माया लोभ आदि विभाव परिणाम उनकर उपार्जन किए कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए जन्म मरण आदि अनेक विकार हैं, वे शुद्ध निश्चय न कर जीव के नहीं हैं, क्योंकि निश्चय न कर आत्मा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों कर पूर्ण है और अनादि संतान से प्राप्त जन्म जरा मरण रोग शोक भय स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग सफेद काला वगैरह वर्ण आहार भय मैथुन परिग्रह रूप संज्ञा इन सब से भिन्न है। यहाँ उपादेय रूप अनंत सुख का धाम जो शुद्ध जीव उससे भिन्न जन्मादिक हैं, वे सब त्याज्य हैं, एक आत्मा ही उपादेय है, यह तात्पर्य जानना है ना। वही की वही बात उन्होंने फिर से कही है कि ये जो मेरे विभाव भाव होने के कारण कर्मों का जो सृजन होता है, उनके बाद में कर्मों का जब उदय आता है तो उससे मुझे ये सब काला पीला हरा नीला संसार के समस्त पदार्थ, तरह तरह के शरीर, तरह तरह की गतियां, ये जन्म मरण आदि प्राप्त होते हैं।
और मैं उन विभाव भाव जो उसका स्रोत थे, अगर वो मुझसे दूर हो जाते हैं तो ये कुछ भी प्रकट अब होंगे नहीं। ये तभी तक है उपद्रव जब तक मेरे अंदर में वो विभाव भाव मौजूद है। और विभाव भाव हमेशा तो रहने वाले नहीं, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, पहले तो 100% आश्वस्त हो जाओ कि समस्त संसारी दशाएं तुम्हारी हैं ही नहीं। जीव जबरदस्ती मूर्तावश उन ऊंटों की तरह से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। वास्तव में तो ये एक समय विशेष की बात है। जैसे उन ऊंटों को जैसे ही उल्टा इशारा कर दिया गया वो बंधन से मुक्त मानने लगे, ऐसे ही मैं भी पहले तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि बंधन मेरा इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये हमेशा से मेरे साथ रहने वाले राग द्वेष आदि नहीं है, पर्याय विशेष में है, मेरे विभावों के कारण है जो अलग हो जाएंगे। तो उनको अलग करने के बाद जो मेरा शुद्ध स्वरूप जो निखर के आया उसका चिंतन करना। देखो खाली वो हिंट दे सकते हैं आपको कैसा स्वरूप का चिंतन करना, क्योंकि आत्मा कोई ऐसी चीज है नहीं जिसे टेबल पर रख दी जाएगा वैसा देख लो ये है आत्मा। तो उसको जो तरह तरह के भावों के द्वारा बताया जाता है, जो किसी से बंधे नहीं, जो सदा काल में ही शुद्ध रहे, जो किसी प्रकार से दुखी ना हो, और जो समस्त वस्तुओं को जानने की, युगपत जानने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा मैं आत्म तत्व हूं। ये लक्षणों के द्वारा हम उसको जान सकते हैं प्रारंभ में। बाद में तो जब वो मुझे प्राप्त होगी तो उसका जो चिंतन डायरेक्ट मैं ही तो हूं, वो देखना किसको है, देखूं तो उसको जो मेरे अंदर कहीं भेद हो। ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञानी और ज्ञान का भेद है, भेद कहाँ है? ज्ञानी ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञानी है, उसके अंदर है, तो उपचार की भाषा में कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक आत्मा ही उपादेय है या तात्पर्य, सारी झंझट छोड़ देना, मैं बंधा हूं, मैं दुखी हूं, मैं संसार में हूं, 84 लाख में घूमा, ये सब बातें भी छोड़ देना। तो क्या करना, एक आत्मा का उपादेय मान करके समस्त प्रलापों को छोड़कर अपने उपयोगों को एकत्रित करके जिस क्षण भी अपने आप को निहारना चाहूंगा उसी क्षण वो निहारने की योग्यता भी प्रकट होगी। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जैन साहब जी, जितने भी दोहे पढ़ रहे हैं आप, हाँ हम लोग विवेचन कर रहे हैं, हाँ हाँ, अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो निश्चयवासी बनाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। सुनिए सुन लीजिए, हाँ आप विवेचन तो करिए इसका। हाँ, क्योंकि क्या है कि मैं शुद्ध निश्चय न कर से ना तो मुझको प्राप्त होता हूँ, मैं तो अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, सब कुछ हूँ, सारे अनंत वीर, सारे गुण मेरे पास हैं। और ये कर्म जनित जो भी कारण हैं वो अपने आप हो रहे हैं, होते रहेंगे। मैं तो मस्त हूँ। देखो अपने आप होने का अर्थ क्या है, ये किस अपेक्षा से बताया जाता है, हमें अपनी योग्यता का भान कराने के लिए ये सब कहा जाता है कि मैं वास्तव में, मेरी उपादान शक्ति के बिना क्या होगा जी, मोक्ष जीव ही जाएगा, पत्थर नहीं जाएगा। वो बात सही है। तो उसके गुणों को जब तक मैं उपादान की महिमा नहीं बताऊंगा तब तक मुझे, और अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो राग द्वेष भाई साहब एक बार आ गए तो अब जाने वाले नहीं है, अगर ऐसा कहूं तो क्या उपाय करोगे आप? इसका मतलब है कोई उपाय नहीं, जब वो बंधे हुए इंटीग्रल पार्ट है तो आपको बताया जाता है कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है, निकल जाएंगे, तो फिर निकलने की विधि पूछोगे आप कि कैसे निकल जाएंगे साहब, तो तब आपसे कहा जाएगा कि बंधनों को इग्नोर करो और अपने शुद्ध स्वभाव में जाओ, बंधन अपने आप टूट जाएंगे। हाँ, ये असली बात ये है, ये बात कंसंट्रेट हमें अपने शुद्ध स्वरूप की तरफ। हाँ, अरे जब वो 8वें गुणस्थान में होने वाले वो जो जीव हैं, जो उसी समय मोक्ष जाने वाले एक अंतर्मूर्त में, उनको मालूम नहीं क्या कि कितने कर्म अभी सत्ता में पड़े हुए हैं, कितने कर्मों का उदय चल रहा है, कितने कर्म का बंध अभी भी हो रहा है, ये उन्हें मालूम नहीं क्या? लेकिन उसकी तरफ उन्हें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। वाई टू वेस्ट टाइम? वो किस में उपयोग लगाते हैं, कितने बचे हैं उसमें नहीं, बल्कि मैं क्या हूं उसमें।
सारे बंधन ढीले पड़ के निकलने लगते हैं। जैसे वो गीली मिट्टी होती है, वो अगर ड्राई हो जाए तो पूरी मिट्टी जो है शरीर के ऊपर लगा रखी थी, वो जैसे जैसे ड्राई होती जाती है वो छिलके उतरने लगते हैं। मुझे कुछ नहीं करना, अंदर का ताप बढ़ाते ही उसकी हीट इतनी हो गई कि ऊपर की मिट्टी ड्राई हो करके छूटने लगी। ऐसे ही उस तपस्या के ताप से वो जो ज्ञानी जन जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उनका उपयोग एक पल के लिए भी अगर वहां चला जाए कि कितने कर्म बाकी कितने हैं, तो साधना भंग हो जाएगी। सीधा सीधा उपाय, कितना सरल उपाय उन्होंने बताया। और ये उसकी महिमा बताने के लिए कि आप बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि बंधे हुए रहोगे हमेशा तो छूटोगे कब। इसलिए बताया कि आप निश्चय से कभी बंधे हुए थे ही नहीं, छूटे हुए ही हो। आपके विभाव भावों ने आपको बंधन में बांध रखा था, और उन विभाव भावों से मुक्त कैसे होगे। सीधा सीधा उन्होंने बताया अपनी आत्मा के उस स्वरूप को जिसका हमने अभी वर्णन किया है। मैं किसी से लगा नहीं हूं, मैं एक हूं, ऐसा जो कुछ भी उसके विशेषण बताए हैं, उन भावों को संज्ञान में लेकर जैसे ही मैं चिंतन शुरू करता हूं, ये कर्मों के पहाड़ बिखरने लगते हैं। ये उपाय बताया उन्होंने, क्योंकि बहुतों ने यही अपनाया, सभी ने। तो इसमें जो आपने बताया कि शुद्ध आत्मा जो है वो बंध का करता नहीं है और मोक्ष का करता भी नहीं है। हाँ, एक्चुअली जो शुद्ध आत्मा है बेसिकली वो तो मोक्ष प्राप्त होने के बाद ही शुद्ध कहला रही है। जब आपके घातिया कर्म सब कर्म का खत्म हो गए और समय जो प्राप्ति ही वो सिद्धात्मा है, सिद्ध स्वरूप है एक्चुअली, या शुद्धात्मा का है। तो अब ये जो शुद्ध अवस्था ही तब प्राप्त हुई जबकि मोक्ष वाला जो स्टेप है उससे आप निकल रहे हैं आगे। तो पुरुषार्थ हमारा क्या, शुद्धात्मा पुरुषार्थ कर रही है, शुद्धात्मा तो कुछ कर नहीं रही क्योंकि सिद्ध अवस्था में पहुंच गई। बहुत बढ़िया आपने बात कही। आत्मदृष्टि कर्म थरथर कांपते, भाव की एकाग्रता लग छोड़ी खुद भागते। आत्मदृष्टि इस समय होगी, वही पुरुषार्थ है अपना। देखो आदित्य, इनका प्रश्न ये है, हाँ, बहुत ऑब्वियस प्रश्न है कि हाँ, क्या आप, पहली बात तो क्या आत्मा दो है क्या? एक तो हाँ, वो जो आत्मा है जो राग द्वेष से रंगी हुई है, और एक वो आत्मा जो शुद्ध बन के बैठी हुई है। ऐसी दो आत्माएं हैं क्या? ऐसा लगता है? ऐसा नहीं। आत्मा तो एक ही है। आत्मा तो एक ही है। हाँ, तो वो नहीं, ये कहना है शुद्धात्मा कुछ नहीं कर रही है, क्यों? शुद्धात्मा तो अल्टीमेट है, जबकि वो पहुंच गई उस समय तो कुछ करनी नहीं है उसको। हाँ, कर तो आत्मा ही रही है एक्चुअली, शुद्धात्मा ही कर रही है। फिर वो तो एक मंजिल है शुद्धात्मा की। हम ये बोले कि शुद्धात्मा बंद का करता नहीं है और मोक्ष करता नहीं है। नहीं, आत्मा करने तो की बात नहीं है। वो शुद्ध जो आत्मा की जो शुद्ध दशा है, जो ऑलरेडी शुद्ध अवस्था आपकी विद्यमान ही है, शक्ति अपेक्षा से मैं उस ध्रुव स्वरूपी स्वभाव गुण से परिपूर्ण इस आत्मा का ही मैं रखवाला हूं, आत्मा का ही धारी हूं, है ना। लेकिन वर्तमान में मेरे वो जो उसके ऊपर में, जैसे मैंने आपको वो टीवी कैबिनेट का उदाहरण दिया था ना, उस तरह से मेरे चिंतन में अभी वो खोट बना हुआ है। ऊपर से जो चिंतन है, मैं अपनी उस शुद्ध अवस्था को पहचान ही नहीं पा रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में, जैसे हमारी अभी की अवस्था, अभी हमको कोई कितना ही कह दे तो एक बार तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई कॉन्फिडेंस दे के जाओ आप तो बहुत शुद्ध अवस्था है आपकी, सिद्ध अवस्था के मालिक हैं आप, ही सिद्ध बनने वाले हो, आपका कभी कुछ बिगड़ा नहीं, तो अपने को बड़ा संतोष होता है। लेकिन फिर हम बोलते हैं भाई साहब इस समय मेरे तो बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे भाव आते हैं, मैं दुखी भी रहता हूँ संसार में, तो ये क्यों है? अगर मेरी शुद्ध अवस्था ही है, मैं शुद्ध आत्मा का ही धारी हूँ, तो इस तरह के उपद्रव मेरे के साथ जीवन में क्यों घटित हो रहे हैं? मैं क्यों ये इधर उधर जाता रहता हूँ? तब उसको समझाते हैं कि ये मूल रूप से तो तुम वैसे हो, एक अवस्था तो ये जानो, लेकिन वर्तमान में इस पर्याय में, एक तो है पर्यायों से रहित, कोई भी पर्याय होने दो, वो शुद्ध आत्मस्वरूप मैं हमेशा रहूंगा। एक तो ये पर्यायों के बियॉन्ड कोई भी पर्याय होने दो, उसके अंदर में वो शुद्ध स्वभावधारी मैं हमेशा विद्यमान रहूंगा। जो मैंने आपको कैबिनेट का उदाहरण दिया कि उसके ऊपर रंग लगा दिए, उसको खींच रहे हैं, वो एक पर्याय है, और उसके अंदर में जो रखा हुआ वो टीवी है, वो तो इंटैक्ट ही है। तो अब आप बोलोगे साहब तो वो रंग वो कौन हटाएगा? रंग तो हटाने पड़ेंगे ना, ऊपर लग गए, उनको घसीट रहे हैं, उसमें जो रस्सी बांधी है वो तो हटाएंगे ना, तभी तो वो शुद्ध टीवी मुझे प्राप्त होगा।
बिल्कुल सर सही उसको कहा आपने। सर उसको आपने एक एग्जांपल उसका भी दिया ना, जैसे गोल्ड माइन से ओर निकालते हैं हाँ तो उसके अंदर तो गोल्ड स्थित है, वो तो प्योर है ही, हाँ वो शुद्ध अवस्था में है, मगर उसके ऊपर जो अशुद्धता भरी हुई है, बाकी जो कण है, पार्टिकल बने हुए हैं, जब उनको हाँ उनका हाँ, बिल्कुल शुद्धिकरण सही, करके उनको निकाल देते हैं, तब हमें शुद्ध सोना प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें उस प्रोसेस में उस शुद्धि, वो जो अशुद्ध पदार्थ थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, वो चिपके हुए थे वहां। है ना? उन्होंने उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने में मदद की क्या? जब नहीं, वो जब चले गए, मेरे ही पुरुषार्थ से वो निकल गए, तो मेरी शुद्ध दशा प्रकट हुई, जो पहले से ही शुद्ध थी। शुद्ध थी। उस गोल्ड को मैंने बनाया थोड़ी, गोल्ड के जो कण थे, जो शुद्ध जिन्हें शुद्ध गोल्ड कहा जाता है, उसके अंदर छुपे हुए थे, उनको मैंने बनाया क्या? पहले से ही। वैसे भी जो सिद्धांत की बात है, एक नहीं वस्तु सर, जब भी किसी चीज को अपन शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं जी, तो वो तो अंडरस्टूड है कि शुद्ध अवस्था उसके अंदर है, तभी तभी वो अशुद्ध हम कह रहे हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल। अशुद्धि जी को हाँ, हटाएंगे तो शुद्ध वैसे भी पहुंचेगी, तो वो तो हाँ हाँ वैसे भी ललित जी, अशुद्ध में शुद्ध वर्ड तो लगा ही हुआ ही है। अब सही पहुंच हाँ, गए तो आप। वो तो जब हटा देंगे तो शुद्ध आ जाएगी। वो हर चीज के लिए वो है, चाहे जैसे वही गोल्ड का आपने एग्जांपल दिया, है, वही है सब असली चीज के है। लिए सही। तो देखो, जो अशुद्धि आ गई है वो पर्याय जनित है, इस अवस्था में है। लेकिन आपने बताया ना कि वो अशुद्धि आ गई, और जो आप गोल्ड का जो व्यापार करता है, उसके पास आप खोटा सोना ले जाओ तो वो देख करके बता देता है कि हाँ साहब हो जाएगा, आपको कुछ पैसे पकड़ा देता है। उसको वो शुद्ध पर्याय आज भी दिखाई दे रही कि इसमें से ये अशुद्धि हटी और वो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, ऐसा उसको भी विश्वास है। उस विश्वास के भरोसे ही तो वो प्रोसेस करता है आगे, नहीं तो वापस कर देगा, भाई साहब ये तो अशुद्ध गोल्ड नहीं लेता। इस विश्वास की बात के रूप में बोल रहा हूं कि उसके अंदर उसको मालूम है कि शुद्ध गोल्ड छुपा है। ऐसा ही ये जो जो एसेस जो आपको ऊपर स्ट्रेस दी जा रही है, वो यही दी जा रही है, इन समस्त राग रंगों के बीच में, इन अशुद्धियों के होते हुए भी शुद्ध खालिश गोल्ड आज भी मौजूद है। तो जन साहब, बात तो वही हो रही है बार बार घुमा के, एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो घूम के बात तो वही आ रही है बिल्कुल कि वही मतलब आएगी। आपके जो कर्म हैं और जो भी हैं वो आपकी आत्मा का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। लेकिन वर्तमान में है, हाँ, इसको भी वर्तमान अपन में ने है, मतलब वो नकारनी चिपके नहीं। हुए हैं, हाँ। लेकिन शुद्धता, मतलब वो शुद्ध, वो अलग हो सकते हैं, मतलब सिद्धांतिक नहीं, रूप से। अशुद्धता बढ़ा सकते हैं, आपके कर्म में अशुद्धता बढ़ा भी सकते हैं, कितनी कम भी नहीं, बढ़ा कर आत्मा सकते हैं। आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो आत्मा आत्मा में, ही तो शुद्ध, आत्मा की शुद्धता अशुद्धता की बात कर रहे हैं ना सर। नहीं, हाँ अभी जो बात जो हो रही अगर है, जैसे सोना है, सोने में मैंने कुछ और कॉपर डाल दिया, हाँ अशुद्धि बढ़ गई हाँ बढ़ गई। है, कुछ हाँ और मैंने डाल दिया, थोड़ा कम कर दिया कॉपर निकाल के, उसमें हाँ शुद्ध शुद्धता बिल्कुल बढ़ गई। सही ऐसी कह रहे हैं आत्मा ललित में जी। आत्मा वो के तो में भी, आत्मा के जो पर्याय जनित जो सिचुएशन है, उसमें जितने आप कर्म बांधते जाओगे, अशुद्धता बढ़ती जाएगी और बढ़ती है। संसार में भ्रमण करते ही रहोगे। 10 बट वो ग्राम 10 ग्राम सोने में आपने पहले 2 ग्राम सिल्वर डाल दी, 12 ग्राम का वजन हो गया, तब भी उसमें सोना कितना रहा? 10 ग्राम ही रहा। आपने फिर उसमें लेड भी डाल दिया, कुछ और डाल दिया, टोटल वजन बढ़ गया, लेकिन उसमें सोना कितना रहा? 10 ग्राम ही रहा, शुद्ध सोना। हाँ, तो व्यवहार की दृष्टि से उसमें शुद्धि मिलाई गई है, लेकिन शुद्धता तो बनी हुई है। तो ये अगर नहीं नहीं नहीं, समझाते, प्योरिटी आप बोलोगे, प्योरिटी तो हर केस में बदलती जाएगी ना। जैसे वो आपने तो ये पहले सिल्वर वो तो डाला तो वही प्योरिटी तो है, कितनी है? वो तो पर्याय जनित, पर्याय जैसे जैसे चलती मैंने जाएगी। बताया उसका चाहे आप, मास, हाँ मास तो वही रहा ना, गोल्ड का मास कहाँ अलग हुआ? मास की बात नहीं सर, शुद्धता की बात हो रही। शुद्धता वो तो शुद्धता रेस्पेक्टिव है ना। व्यवहार से ही है ना, वो इसलिए शुद्धता अशुद्धता व्यवहार से है। जब तक अशुद्धियां दिखाई दे रही तब तक आप अशुद्ध बोल रहे हो, लेकिन उसके अंदर में जो सोना है वो उतना ही शुद्ध है जितना जो निश्चय है से शुद्ध बोलोगे किया तो हुआ वो रखा सोना, है। निश्चय निश्चय अगर से बोलोगे तो सोना शुद्ध उतना ही रहेगा, चाहे कितनी हाँ, अशुद्धियां बढ़ाते जाओ। अशुद्धियां बाहर की है ना। जब तक हमें ये भाव समझ में नहीं आता है, तब तक हम जो है उस दिशा में पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, और हमेशा खेद किन्न बने रहेंगे, भाई साहब क्या करूं, संसारी जीव हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। यही तो बिल्कुल किनारे पे आ गए। सब हाँ बोलिए आरपीएन साहब। स्वरूप का ही चिंतन करना है, बस मैं शुद्ध हो सकता हूँ। उन्होंने कितना जैसे सिंपलीफाई,
ये आत्म स्वरूप का ही चिंतन करें जैसे, तो भी जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो हम मतलब आत्म स्वरूप में से मतलब हम चिंतन कितना ही करें, लेकिन समय समय पर सब होता रहता है, और हम मतलब हमें सब चाहिए पड़ता है, खा लें, पी लें, ठंड लग रही तो ओढ़ लें, गर्मी लग रही तो पंखा चालू कर लें, एसी चालू कर लें, मतलब सारे मतलब जैसे हमें एक्सपेरिमेंट भी तो करने होंगे कि भाई हम हर स्थिति में आत्मा का चिंतन कर सकें, भूखे हों तो भी कर सकें, प्यासे हों तो भी कर सकें, ठंड लगे तो भी कर सकें, गर्मी लगे तो भी कर सकें, क्योंकि ये तो शायद ऊपरी है फिर। एक स्टेप और आगे है, लेकिन चिंतन तो शुद्ध स्वरूप का ही करना है कि मैं शुद्ध हो सकता हूँ, बस। देखो रितु ने जो बात कही उसमें जो है मैं थोड़ा सा उसमें और एडिशन करूंगा। देखो व्यवहार रूप से बिल्कुल सही बात है, हमको भूख भी लगती है, संज्ञाएं होती जीवों को, भूख प्यास आदि ये सब चीजें लगती है, सभी जीवों को होती हैं। तो अपन बोलेंगे साहब ये सब उनको इनको हटाऊं कि मैं चिंतन करूं, पहले इनका संज्ञान लूं या चिंतन करूं। लेकिन ये सब किस वजह से है, ये चिंतन तो हमें करना है ना। जब हम बोलते हैं कि ये सब जो भूख प्यास आदि जो है ये सब विकृतियां हैं, और ये सब संसारी जीवों के, चूंकि ये शरीर आदि मिला हुआ है, ये सारे नो शरीर नो कर्म आदि मिले हुए हैं, इसके कारण इस पर्याय में इस तरह की जो बाधाएं आती हैं, ये भी मैं सर जानता हूँ। भूख प्यास भी नहीं, जो विपदाएं भी आती हैं, हाँ जो रोज रोज की समस्याएं सामने खड़ी होती हैं, हाँ। वो भी तो उसी का ही पार्ट है। तो अगर मान हाँ, लो तो कि सुनो, मेरा अगर ये मान लो कहना है कि कि मतलब हमें इन सबको भी इग्नोर करना होगा, वो सीखना होगा, हमें इन सबको इग्नोर करना है, तो हमें ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि चलो आज मैं भूखे रह के भी अपना आत्मा की शक्ति को प्रकट करूंगा, वो या तो एक इच्छा हो गई। देखो देखो ऐसा है, ये भूखा रहना प्यासा रहना है कौन करता है? मैं आत्मा भूखी रहती क्या, आत्मा प्यासी रहती क्या? ये चिंतन भी होता है। अपन सीधा मुनियों का चिंतन करो, मुनि जो है वो परिचय जय करते हैं। तो परिचय जय करने के लिए खाली परिचय जय के लिए पहले नहीं निकल पड़ते, परिचय जय करने के पीछे कारण क्या है, पहले उस कारण को देखते हैं। हाँ, कि मुझे अपनी आत्मा के स्वरूप में जाना है, और अब मुझे उसमें आनंद भी आने लगा है। क्या ही अच्छा हो कि मैं किसी भी बाधा के होते हुए भी मैं उस चिंतन को निरंतरता के साथ कर पाऊं, इसकी मैं प्रैक्टिस करूं। वो स्वाद जो मुझे आ गया है, आनंद जो आ गया है, वो मुझे फिर प्रेरित करेगा कि भूख प्यास आदि किसी भी विपत्ति के अंदर भी मेरा ये ध्यान भंग ना हो। हाँ अंकल जी, मैं यही कह रही थी कि जैसे हम बढ़िया खा पी के सब अच्छे से रहते हैं, तब हमारा चिंतन बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम पूरे सेटिस्फाइड रहते हैं, तब हमारा बहुत अच्छा मतलब मन लगता है। जैसे पर कुछ भी परेशानी आ जाए, या कोई भी बाहर की भी कोई परेशानी आ जाए, कुछ आ जाए, तो हम जो विचलित हो जाते हैं, उस समय जब हमारा आत्मचिंतन में जो मन नहीं लगता है, देखो उसके बिल्कुल लिए आपने क्या सही, किया जाए? देखो आपने एकदम सही बात कही है। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूं कि अगर आपको 3 टाइम भोजन करने से आपका मन लगता है, स्वाध्याय करने में, पूजन करने में, 5 बार खाने में लगता है, तो 5 बार खाइए। लेकिन ज्ञानियों ने इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो ऐसे ही नहीं है निरर्थक। जैसे एक साइंटिस्ट ने कोई खोज की तो दूसरा साइंटिस्ट उस खोज को मान करके अपनी खोज आगे से शुरू करता है। उसी तरह से जिन ज्ञानियों ने यह पता किया कि संयम पूर्वक, अनुशासन पूर्वक ही जब मैं चिंतन आदि करूंगा, धार्मिक कार्य करूंगा, तभी वो सफल होंगे। तो मैं कहूँ साहब मेरे को तो साहब 5 बार खाने से ज्यादा अच्छा मन लगता है, तो ये मेरा भ्रम है। नींद आएगी थोड़े देर के बाद में आपको नींद आने लगेगी, और दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएंगी। अब वो अभी पेट खाली हो गया, फिर पेट भरने जाऊं पहले, फिर आत्मा का चिंतन करूं। तो क्या है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम इनके आदी हो गए हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि मेरे को साथ में धर्म ज्ञान तभी होता है जब मैं सब तरह से कंफर्टेबल होता हूँ, कोई मेरे अंदर कोई व्याधि कोई विपत्ति ना आए, तब मैं अच्छे से कर पाता हूँ। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगले ही पल कोई विपत्ति नहीं आएगी। सर ऐसा है, जब विपत्ति आती है तो ज्यादा चिंतन होता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। नहीं वो एक अलग पॉइंट है। तो ये जनता मेरा एक चिंतन नहीं है क्वेश्चन, सर, एक्चुअली वो तो चिंतन नहीं, वो तो भगवान से कुछ मांग रहे हैं उस समय। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा तो ध्यान लगता है, मतलब आत्मस्वरूप की चिंतन के समय भगवान से मांग रहे हो, वो दूसरी बात है, मगर उस समय तो सोचता है ना आदमी। तो देखो अभी अपन को क्या करना चाहिए। संसारी जीव के सामने 2 समस्या है। ये पार्टली जो रितु ने कहा वो भी गलत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको एक कार का उदाहरण दिया था ना, कि वो कार जो है उन्होंने नई तो खरीदी, लेकिन उसका उपयोग इसलिए नहीं कर रहे थे कि पुरानी हो जाएगी।
उसको कभी यूज ही नहीं किया और टायर और निकाल के रख दिए उसके। उसी तरह से बहुत सारे जीव ये मानते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर हर तरह से ठीक रहेगा तभी तो धर्म हो गया भाई साहब। वो पूरा जीवन उस शरीर को ठीक करने में ही करते रहते हैं खर्च, उसने काम लिया ही नहीं। यह तन पाए महातप कीजिए, वो कहाँ किया। इसलिए शरीर भी बहुत कृतज्ञ है, उसको उतना ही दो जितने में आपका काम करता रहे। उससे ज्यादा दिया तो वो जो है कृतज्ञ है ना, वो काम नहीं आएगा आपके। इसलिए ये बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य है, संसार की दशा को समझना, अपनी वर्तमान दशा को समझना, मुझे क्या अच्छा लगता है, कहाँ मेरा मन डामाडोल होता है, वास्तव में मेरे लिए क्या उपयुक्त है, शरीर को कितना अनुशासित करूं। अब वो जो मुनिराज होते हैं जो एक टाइम भोजन करते हैं, वो भोजन किस लिए करते हैं? शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, बल्कि जैसा अभी ऋतु ने कहा कि मन इतना आकुलित ना हो जाए कि मेरा वो स्वाध्याय आदि में चिंतन में मन ना लगे, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक वो शरीर धर्म का भी निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए वो भोजन करते हैं। भोजन कोई रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए नहीं करते। ऐसा ही मेरा चिंतन होना चाहिए। संसार में जिस भूमिका में मैं खड़ा हूं, उस भूमिका में अपना छोटा मोटा जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं वो करते हुए भी मैं उस पर से अपना ध्यान ना हटाऊं जो मेरा परम इष्ट है। अंकल जी, हाँ बोलिए। ये भूख का तो बाकी सब चीजें तो अपनी जगह हैं। भूख का तो ऐसा देखा है कि यदि जब हम वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में हम हर 2 घंटे में 3 घंटे में हमें लगता है कि हमें कुछ खाना है, भूख लग रही है, लगी आती है। लेकिन जब हम अष्टमी चतुर्दशी संयमित हो जाते हैं कि हमें एक बार खाना है या उपवास करना है, तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा भूख का टाइम होता है तब तो थोड़ा लगता है कि हाँ भूख लगी हो, फिर वो टाइम निकलने के बाद ऑटोमेटिक ऐसा लगता भी नहीं है कि हमें भूख लग रही है, बार बार खाने की इच्छा हो रही है, ऑटोमेटिक हो जाए। क्योंकि हम संकल्पित मन से संकल्पित हो जाते हैं ना, एक दिन पहले ही वो सोच लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इस चीज में तो ये अनुभव किया है कि जब हम सोच लेते हैं तो वो चीज तो हो जाती है कि खाने की तो एक कुछ हमारी मेंटलिटी भी रहती है। क्योंकि वैसे तो नॉर्मल डेज में हम 2-2 3-3 बार खाते हो, लगती भी है भूख 2 घंटे बाद। लेकिन अष्टमी चतुर्दशी जब हम सोच लेते हैं तो फिर हमें लगती भी नहीं है कि सोचेंगे एक बार खाना तो एक बार में ही भूख लगेगी, एक टाइम और खोलेंगे उपवास करना तो फिर भूख भी नहीं लगेगी। बहुत सही कहा आपने। देखो ये हमारी अपनी भूमिका जो अभी है, लोअर भूमिका में इस तरह की जो बातें होती हैं अपन सब इसके जो है वो साक्षी हैं। इसके अलावा ऊंची भूमिका में जाने वाले वो जीव क्या चिंतन करते हैं, उनका चिंतन सोचो। अरे इस जीव ने इस शरीर के माध्यम से कितने भोजन किए, पहाड़ खड़े हो जाए इतना अन्न आदि का ग्रहण किया, लेकिन आज तक इसकी भूख शांत नहीं हुई। ये नरकों में गया तो वहां एक दाना भी खाने को नहीं मिला। इस भोजन की इसकी क्या उपयोगिता है, ऐसा चिंतन करके संकल्पित होते हैं। वो गज कुमार मुनि के शरीर पे जो सिगड़ी जली, उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा थोड़ी कि उनको अनुभूति नहीं हो रही थी। उन्होंने क्या सोचा कि ये शरीर तो एक पड़ोसी है, ये जल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इसमें कुछ भी वो दोष नहीं है और ना मेरे को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। शरीर कितनी बार आए, विनष्ट हुए, चले गए, मैं फिर भी इंटैक्ट रहा। ऐसा ऊंचा ऊंचा जो चिंतन है अलग अलग भूमिकाओं में जीव को स्वयं ही होने लगता है, प्रोवाइडेड कि वो ये करना चाहे कि जो अपना स्वरूप है उसकी मुझे प्राप्ति करना है। हाँ अंकल जी, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि हमें अपना एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल मतलब सही कहा। तरह तरह से अपना एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग कितने संकल्प के साथ करें कि हम बिना पंखे के ही आज थोड़े देर ध्यान करेंगे, देखिए हम कितनी देर कर सकते हैं। बिना हम गर्मी में ठंड में थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा जितना अपनी लिमिट तक कर सकते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट को बढ़ाना चाहिए। मतलब कि हम सोचे कि नहीं हम सब सुविधाओं के साथ करें तो उतना चीज समझ में नहीं आएगी जितना हम एक्सपेरिमेंट के साथ ये सब करते रहे। मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। ये और हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है ऋतु, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति पहचान करके अपने आप को विभागों में जानने से येन केन प्रकारेण बचाना चाहिए। नहीं मगर एक चीज और है जैन साहब जी, देखिए बहुत बढ़िया बात कही दोनों ने, ऋतु जी ने और प्रमिला जी ने। मगर जो संकल्प के साथ जो भी प्रण लेके जो हम उसको पालन करते हैं, उस पालन करने के साथ उस टाइम में चिंतन जरूर होना चाहिए। मगर होता क्या है कि हम सोच लेते हैं आज 14 का व्रत था, एक बार खाना था, एक बार ही खाया और पानी भी नहीं पिया और अपना टाइम निकाल दिया और चिंतन किया नहीं, तो वो तो केवल लंगर हो जाता है। एकदम सही बात, एकदम सही बात।
तो उस हाँ, उस बिल्कुल सही उस कहा। उस समय में उस समय का देखिए, संकल्प करके जो हम समय निकाल रहे हैं उसके पीछे भावना क्या है, जैसा आपने विवेचन किया है कि उस समय को अपने संतुलन से, विवेक से, चिंतन में एकाग्रता बढ़ाकर चिंतन करना है। अगर वैसा है, उसके लिए संकल्प किया है तो व्रत सफल है। अगर केवल इसलिए कि अष्टमी और चतुर्दशी का हम जैन हैं, हमें व्रत करना है और हमने किया, आज हम पंखे में नहीं सोएंगे, आज हम क्या कहते हैं रजाई नहीं ओढ़ेंगे, और अगर ये लंगर करते रहे, शरीर को कष्ट देते रहे, तो वो तो फिर केवल लंगर हो जाएगा, वो वास्तविकता का वो तप नहीं होगा। बहुत सही बात कही आपने, बहुत इस 100%। बात को समाचार जी ने प्रवचन में ये बताया था, जब इसी पे कुछ उनने दिए थे, तो 6-7 दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की, हाँ। कि यदि आप व्रत उपवास कर रहे हो उपवास, और यदि आपने सामायिक नहीं किया, तो बिना सामायिक के आपका उपवास कोई मतलब का नहीं है, अधूरा है। सामायिक उपवास के लिए बहुत जरूरी है। यदि उपवास कर रहे हैं और सामायिक नहीं करते हैं आप, तो सामायिक और वैसे तो स्वाध्याय आपने हाँ, सामायिक स्वाध्याय वही मतलब कि उस सब चीजें दोनों अलग अलग। आपने जैन धर्म में तो वैसे भी भाव क्रिया को महत्व दिया गया है कि हर क्रिया के पीछे आपके भाव लगे रहना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं क्रिया, या हर क्रिया के साथ साथ चलते ही रहना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक उन्होंने है। इसके ऊपर पूरा एक आधा पौन घंटे का प्रवचन था कि किस तरह आपको करना है, कैसे करना है, कैसे व्रत उपवास और क्या क्या चीजें करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रवचन था वो। नहीं, देखिए भेजना प्रमला जी, जरा, आपके पास होगा ना वीडियो तो भेजना जरा। प्रमला जी, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। वो जो भी विधि बताई किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जैसे ऋतु जी ने कहा कि हमें हर चीज के पीछे भाव करना चाहिए, मगर असली बात ये है जो बाद में कई प्रवचन में जो बताया है, सामायिक और स्वाध्याय दोनों करना है, दोनों हाँ। अलग हैं। सामायिक से अकेले से नहीं है, सामायिक और उनने मतलब क्या था बताया था और भी चीजें, लेकिन उस दिन मैं बोल रही मतलब लाइव भी प्रवचन होगा आई थिंक, या रिकॉर्डिंग ही जिनवाणी पे जो आता है ना सुबह का प्रवचन, उसका बहुत बढ़िया। वो वाला प्रवचन मैंने सुना था काम करते करते, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था वो चीज की हमें कैसे व्रत उपवास में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत बढ़िया, सुबी जैन साहब ने बहुत अच्छे से समझा इस बात को। मुझे बड़ी खुशी है कि जो इसका मर्म था ना, जो पूरे वार्ता का, वो आपने उसका जीस्ट बिल्कुल समझ लिया, बहुत बढ़िया से समझा। और इन लोगों ने भी जो सपोर्ट किया, प्रमिला ने और रितु ने, वो इसी दिशा में था। इसको सबको मिला करके कल अपन थोड़ी आगे की चर्चा कल इसी भाव पे करेंगे। हम लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए, एकदम हम करेक्ट उस पर रास्ते पे जा रहे हैं। कल अपन इसकी चर्चा थोड़ी और करेंगे, तो वो जो कुछ बची हुई गुत्थी है वो भी सुलझ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आप परभास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको कहु न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जगूदन है, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।